शहजादा और शहजादी इंग्लैंड के एक होटल में गए। वेटर को आवाज दी। वेटर, जी सर। शहजादा, सर, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बिग to say that I am ill and I cannot come to school. Kindly grant me 2 cup tea. शहजादी, वाह जी वाह, तैनू ते फराफर अंग्रेजी आंदी ਏ। शहजादा, कर्मा वालिए, हाले ते मैं पानी वास्ते थ्रस्टी करो सुनानी है। कुछ तो अपने आईफोन यूज़र लेते वक्त ये गौर कर रहे होते हैं कि आईफोन का कवर इससे कहीं मेरा सेब तो नहीं छुप जाएगा। ये जो टाइट जीन्स पहनने वाली लड़कियां हैं, क्या सोचकर ये जीन्स पहनती हैं कि ये प्यारी लग रही है। ओ भाई, धड़ इंसान का और टांगे बकरी वाली लग रही होती है। शोखी ना होवे ते। अगर कंप्यूटर सिस्टम पंजाबी में होता, डिलीट, मिट्टी पाओ, सेंटेक्स एरर, दर फटे मुंह, फेसबुक, मुंह वाली किताब, इंटर, वड़ो जी, एग्जिट, चल दफा हो। दुनिया में 3 लोग बहुत प्यारे और अच्छे हैं। एक मैं, दूसरा मेरे वालिद की औलाद यानी कि मैं, और तीसरा आपका दोस्त यानी कि फिर मैं। जलो मत, हौसला रखो, आप भी तो इतने प्यारे और अच्छे इंसान के दोस्त हो यानी कि फिर मैं। शादी के दिन एक नई नवेली दुल्हन ने एक एटीची केस की तरफ इशारा करते हुए अपने शौहर से वादा लिया कि वो एटीची केस को कभी नहीं खोलेगा। शौहर ने वादा कर लिया। शादी के 50वें साल बीवी जब बिस्तर मर्ग पर पड़ गई तो खामद ने उसे एटीची केस याद दिलाया। बीवी बोली, अब ये वक्त है इस एटीची केस के राज को अफाश करने का। आप इस एटीची केस को खोलें। खामद ने एटीची केस को खोला तो इसमें 2 गुड़िया और 1 लाख रुपए निकले। खामद के पूछने के बाद बीवी बोली, मेरी माँ ने मुझे कामयाब शादी का राज बताते हुए नसीहत की थी कि गुस्सा पी जाना बहुत ही अच्छा है। इसका माँ ने मुझे तरीका बताया था कि जब भी अपने खावंद की किसी गलत बात पर गुस्सा आए तो तुम खावंद पर गुस्सा निकालने की बजाय 1 गुड़िया सी लिया करना। तो मुझे जब भी आपकी किसी गलत बात पर गुस्सा आया मैंने गुड़िया सी ली। खावंद 2 गुड़िया देखकर बहुत खुश हुआ कि उसने अपनी बीवी को कितना खुश रखा हुआ है, क्योंकि बीवी ने 50 साल की कामयाब अज़दवाजी जिंदगी में सिर्फ 2 गुड़िया ही बनाई थी। खावंद ने तो जिससे एटीची में मौजूद 1 लाख रुपए के बारे में पूछा तो बीवी बोली, जी 1 लाख रुपए मैंने गुड़िया बेच के इकट्ठे किए हैं। पाकिस्तान में एक समझदार तबका ऐसा भी है जो बिरयानी में आलू ढूंढने के बहाने सारी बोटियां अपने प्लेट में मुंतकिल कर लेते हैं। लहरी जब भी लड़ते हैं उनकी लड़ाई देखने लायक होती है। एक बड़े सख्त लहजे में कहता है, चल ओए। दूसरा उससे भी सख्त लहजे में कहता है, ओए चल चल। फिर एक इधर चला जाता है और दूसरा उधर चला जाता है। एक शख्स बाजार में अपना पालतू कुत्ता फरोख्त कर रहा था। वो ऊंची आवाज़ों में इसकी तारीफें कर रहा था। ये कुत्ता बहुत अक्लमंद है, हर बात जल्दी समझ लेता है, डाक खाने में खत पोस्ट कर आता है, बाजार से सौदा सल्फ लेके आता है, बच्चों को स्कूल छोड़ने और लाने का काम भी करता है। मुजम्मा में एक शख्स ने पूछा, ये इतना अच्छा है तो तुम इसे फरोख्त क्यों कर रहे हो? उस शख्स ने जवाब दिया, पिछले दिनों हमारे घर में चोर घुस आए थे। मैंने देखा कि कुत्ता टार्च लेकर चोरों को तमाम कीमती चीज़ों के ठिकाने बता रहा था।
एक औरत कोमा में चली गई, शोहर मुर्दा समझकर दफनाने चला। रास्ते में जनाजा खंबे से टकराने से औरत को होश आ गया। 1 साल बाद औरत फिर चल बसी। सब कलमा पढ़ते हुए जा रहे थे। शोहर की जबान पर एक ही बात थी, खंबा बचा के, खंबा बचा के। एक दिन एक आदमी सड़क के किनारे लगे बोर्ड को पढ़ता हुआ जा रहा था कि एक बोर्ड ऐसा आया जिस पर दर्ज तहरीर पढ़कर उसे गुस्सा आ गया। उस पर लिखा हुआ था, तो लिखने वाला अक्लमंद, पढ़ने वाला बेवकूफ़। उस आदमी ने गुस्से में ये तहरीर साफ कर दी और लिखा, पढ़ने वाला अक्लमंद और लिखने वाला बेवकूफ़। एक बार अमेरिका में एक हवाई जहाज खराब मौसम की वजह से गोते खाने लगा। हवाई जहाज के पायलट ने अपना सारा तजर्बा और महारत लगा के पहाड़ों के दरमियान से बचते बचाते अड़े तरछे कट मार के त्यारे को बचा कर एयरपोर्ट पर ले आया। उसको इनाम से नवाजा गया और पूछा गया, ऐसा टैलेंट और तजर्बा उसने कहाँ से और किस तरह हासिल किया। वो बड़ी नरमी से बोला, मैं पहले लाहौर में रिक्शा चलाता था। 3 आदमी आपस में बैठे अपने अपने दुखों की दास्तान सुना रहे थे। पहला, मैं 3 साल से अफ्रीका के जंगलों में रह रहा हूँ। दूसरा, मैं 5 साल से अरब के सहराओं में रह रहा हूँ। तीसरा, बहुत ही दुखी अंदाज में, मैं 20 साल से अपनी बीवी के साथ रह रहा हूँ। बीवी, देखो मैं 60 साल की हो गई हूँ, लेकिन तुम्हारा एक दोस्त मेरी तारीफ करता है। शोहर, फ्याज भाई होगा। बीवी, हाँ वही। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? शोहर, वो कबाड़िया है। एक आदमी दोस्तों के साथ सारी रात घूमता रहा और सुबह के टाइम घर पहुंचा। थोड़ी देर बाद एक दोस्त ने फ़ोन करके पूछा, भाभी ने कुछ कहा तो नहीं? आदमी मासूमियत से, कुछ खास नहीं, मैंने वैसे भी आगे वाले 2 दांत निकालवाने थे। शोहर, मेरे सीने में दर्द हो रहा है, जल्दी एम्बुलेंस को फ़ोन करो। बीवी, हाँ करती हूँ, अपने मोबाइल का पासवर्ड तो बताओ। शोहर, रहने दो, अब थोड़ा ठीक लग रहा है।